We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर नए प्रतिबंध लगाने की फिर से बात कही है। रूस ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, यूएस की बड़ी धमकी। तो आपको जानकारी दे दें कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से ज़्यादातर देशों में गहराए तेल संकट को देखते हुए अमेरिका ने प्रतिबंधों के बावजूद ईरान और रूस से तेल खरीदने की छूट दी थी, जो अब खत्म हो रही है, जिसे अब यूएस आगे बढ़ाने से इनकार कर रहा है। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वॉशिंगटन उन प्रतिबंधों में छूट की अवधि नहीं बढ़ाएगा जो देशों को रूस और ईरान से ऊर्जा खरीदने की अनुमति देते हैं। तो आपको जानकारी दे दूं कि रूसी तेल की खरीद पर मिली छूट की वजह से भारत वैश्विक तेल आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार इस अवधि के दौरान भारतीय रिफाइनरों ने लगभग 30 मिलियन बैरल रूसी तेल के ऑर्डर दिए हैं। क्या कहा है स्कॉट बेसेंट ने, वो समझेंगे ग्राफिक्स के जरिए। तो आपको बता दूं कि वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि हम रूसी तेल और ईरानी तेल के लिए सामान्य लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं करेंगे। 11 मार्च से पहले जो तेल जहाज़ों पर लद चुका था या रास्ते में था, उसे बेचने की अनुमति थी। बेसेंट का कहना है कि वो सारा पुराना तेल अब इस्तेमाल हो चुका है या बिक चुका है। स्कॉट बेसेंट वित्त मंत्री अमेरिका के, उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए वित्त विभाग भारतीय रिफाइनरों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए एक अस्थायी 30 दिन की छूट जारी कर रहा है। ये फैसला रूस को फायदा के लिए है और ये सिर्फ उन जहाज़ों को अपना पुराना माल बेचने की इजाज़त देता है जो पाबंदी के समय समुद्र में थे। इससे रूस को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये स्कॉट बेसेंट ने कहा है, जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं। तो इन प्रतिबंधों में मिली छूट का भारत को बड़ा फायदा हुआ था। बताएंगे वो भी आपको आगे कैसे, क्योंकि इनकी वजह से नई दिल्ली यानी कि भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास पैदा हुई रुकावटों के बावजूद भी रूसी तेल की खरीद जारी रख सका। इन रुकावटों के कारण समुद्र में कई जहाज फंस गए थे। रूसी तेल की खरीद पर मिली छूट की वजह से भारत वैश्विक तेल आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित कर सका। वहीं अगर रिपोर्टों के अनुसार बात करें तो इस अवधि के दौरान भारतीय रिफाइनर्स जो हैं, उन्होंने लगभग 30 मिलियन बैरल रूसी तेल के ऑर्डर दिए हैं। रिलायंस समेत प्रमुख रिफाइनर्स जो हैं, उन्होंने इस साल जनवरी में अमेरिका के दबाव के चलते रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसे रूसी कंपनियों से अपनी खरीद पहले ही कम कर दी थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी रणनीति बदल ली और रूसी कंपनियों से ज़्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया। वहीं छूट मिलने के बीच ईरान का कच्चा तेल ले जाने वाले कम से कम 2 सुपर टैंकर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे और लगभग 7 सालों में ये इस तरह की पहली खेप है। ऐतिहासिक रूप से भारत ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है। रिफाइनरियों के साथ बेहतर अनुकूलता और व्यापार की अनुकूल शर्तों के कारण भारत ईरान के हल्के और भारी ग्रेड के कच्चे तेल की बड़ी मात्रा में आयात करता रहा है। वहीं मार्च में जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले प्रमुख ऊर्जा रास्ते को अपनी पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था, तब अमेरिका ने 30 दिनों का एक लाइसेंस भी जारी किया था। इस लाइसेंस के तहत 12 मार्च से पहले लादे गए रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी और बिक्री की अनुमति दी गई थी और ये छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो गई, यानी कि खत्म हो गई। ईरानी तेल के लिए भी इसी तरह की एक छूट 20 मार्च को ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी की गई, जिससे लगभग 140 मिलियन बैरल तेल वैश्विक बाजार तक पहुंच सका और युद्ध के दौरान ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े दबाव को कम करने में मदद मिली। ये छूट 19 अप्रैल को खत्म हो रही है, यानी कि समाप्त होने वाली है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं और वो ये है कि आखिर इसके बाद भारत के पास क्या क्या विकल्प बचता है, क्या करेगा भारत, क्योंकि अमेरिका ने तो कह दिया है कि इस युद्ध के बीच जो हमने आपको छूट दी थी रूस से तेल खरीदने की, वो अब खत्म होने जा रहा है और हम इसे बढ़ाएंगे भी नहीं।
तो अब समझते हैं हम कि आखिर भारत के पास क्या क्या विकल्प बचता है। तो सबसे पहला विकल्प, हम और ज़्यादा तेल सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे दोस्त देशों से खरीद सकते हैं। ये देश पहले से ही हमारे बड़े सप्लायर रहे हैं। थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन सप्लाई रुकने नहीं देंगे, यानी कि सप्लाई जो है वो नहीं रुकेगी। अगर दूसरे विकल्प की बात करें, हम रूस से तेल खरीदना जारी रख सकते हैं, थोड़ी सावधानी से ज़रूर, लेकिन जारी रख सकते हैं। दूसरे तरीके से पेमेंट करके या फिर शिपिंग रूट बदल कर। रूस हमारा क्योंकि पुराना दोस्त है और पहले भी मदद कर चुका है, तो ये भी एक विकल्प रहा हमारे पास है। वहीं अगर तीसरे विकल्प की बात करें तो सरकार स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकती है। जी हाँ, हमारे पास कुछ दिनों का स्टॉक है जिससे तुरंत समस्या नहीं होगी। यानी कि हमारे पास ये भी बताया गया है कई रिपोर्ट्स के अनुसार कि हमारे पास लगभग 3 महीने का 4 महीने का जो है वो भी स्टॉक है, और साथ ही नए सौदे जल्दी फाइनल करके सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। अगर चौथे विकल्प की बात करें तो लंबे समय में भारत को अपना तेल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। घरेलू खोज, नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सोलर और विंड पावर को तेज करना चाहिए ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। अगर पांचवें विकल्प की बात करें तो अमेरिका से बातचीत करके कोई नया समझौता या छूट की कोशिश की जा सकती है। कूटनीति से कई रास्ते खुलते हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। हमने पहले भी ऐसे संकटों से खुद को निकाला है, विविधता लाकर, स्मार्ट डील करके और ऊर्जा बचत करके हम इस चुनौती को पार कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको जानकारी दे रहे थे, जहां अमेरिका ने, जहां पश्चिम एशिया में लगातार युद्ध का माहौल बना हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि यूक्रेन और रूस के बीच किस तरीके से युद्ध चल रहा था, और उसी वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, रूस पर टैरिफ लगाया, और उसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अगर भारत रूस से तेल खरीद करता है तो उस पर और टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने एक छूट दी भारत को, और अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमने आपको एक अवधि दी थी, एक जो समय दिया था, वो समय जो है वो ख़त्म होने वाला है, और वो जो छूट आपको मिली हुई थी वो अब हम उसको नहीं बढ़ाएंगे। तो भारत के पास उसके लिए क्या क्या विकल्प है वो हमने आपको समझाया, लेकिन भारत का इस पर क्या कुछ स्टैंड रहेगा या आगे क्या कुछ होगा, तमाम अपडेट्स एक बार फिर आपको देंगे।